आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से नेताओं के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं, उनके पीछे क्या ताकत होती है। जैसे कल हम लोग ने अचानक देखा कि दिग्विजय सिंह अपनी गाड़ी उठा के सुबह सुबह पहुंच गए उमंग सिंगार के घर, जबकि हम सब जानते हैं कि उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह जी की कैसी अदावत रही है कि एक दूसरे के खिलाफ खुल के बयानबाजी हुए। तो ये सब ऐसा क्या होता है, आप कैसे देखते हैं कि उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के रिश्तों को? ब्रजेश जी, मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहीं संबोधन कर रहे थे और सामने चंद्रशेखर वगैरह सब बैठे थे। तब उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने बहुत दूर का बहुत पहले देख लिया था। उनका था कि आगे ये संबंधों ख़त्म होने का दौर शुरू हो गया है, आगे नेता आपस में बात नहीं करेंगे, रिश्ते इतने ख़राब होने वाले हैं। तो वो वाली बात वाकई में अब ऐसा लग रहा है, राजनीति का जो माहौल हम सब देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, तो पूरा पूरा बदल चुका है और रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे दौर में जब नेताओं के बीच में कटुतापूर्ण रिश्ते सार्वजनिक होते रहे हो, वहाँ दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार तो एक ही पार्टी के, लेकिन क्यों खबर बनी? दिग्विजय सिंह इसके कुछ दिन पहले राहुल सिंह के घर भी गए थे, उनका जन्मदिन था, तो वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनी जितनी उमंग सिंगार को लेकर बनी, क्योंकि उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के रिश्तों के बीच में बहुत कटुता थी। और वो ये कटुता उस समय बहुत बढ़ गई थी जब कमलनाथ की सरकार थी और उमंग सिंगार वन मंत्री थे। तब उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे वो पब्लिक डोमेन में है, अपन रिपीट ना करें तो समय की बर्बादी होगी। इसके बाद ऐसा लगा था कि ये रिश्ता बहुत चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार का रिश्ते की आप यदि थोड़ा अतीत में जाएंगे तो जमुना देवी जो उनकी बुआ है उमंग की, हालांकि रिश्ते में उनकी बुआ है सगी वो, लेकिन जमुना देवी को राजनीति में बुआ का जो दर्जा है वो दिग्विजय सिंह के मार्फत मिला है। दिग्विजय सिंह उनकी बुआ बोलते थे, दिग्विजय सिंह क्योंकि उनको बुआ बोलते थे तो सभी जगह बुआ जी कहने लगे और राजनीति में उनको पक्ष हो या विपक्ष बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जबकि उनका नाम जमुना देवी था। हाँ, जमुना देवी था। और दिग्विजय सिंह से उनका कोई वैसा कोई बुआ भतीजा वाला कोई रिश्ता नहीं था। जैसे दिग्विजय सिंह का दिग्गी राजा नाम बालकोई बैरागी जी ने दिया था। अच्छा, तो ऐसे कई नामकरण होते रहते राजनीति में। तो उनसे और जमुना देवी और दिग्विजय सिंह के भी बहुत ख़राब रिश्ते थे एक समय तक। और तब दिग्विजय सिंह के खिलाफ, आपको याद होगा संजू भाई, एक बार उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय के तंदूर में जल रही हूँ। ये वो समय था जब नैना साहनी कांड हुआ था दिल्ली का। तब उनके इस बयान से बड़ा हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक तो आदिवासी लीडर, सीनियर लीडर, सांसद रही हो, महिला रही हो, तो दिग्विजय सिंह को भी इसको फेस करने में थोड़ा समय लगा था। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो एक उप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय उप मुख्यमंत्री जमुना देवी थी, मगर दिग्विजय सिंह के समय एक मुख्यमंत्री और थे, सुभाष यादव। आपको याद है कोई सुभाष यादव और दिग्विजय सिंह की संजीव भाई बहुत तनातनी चलती रहती? हाँ, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सुभाष यादव भी बहुत महत्वाकांक्षी थे और उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और चूंकि दिल्ली दरबार की हमेशा कांग्रेस में ये पॉलिटिक्स रही है कि हर प्रदेश में 2-3 नेताओं को बढ़ावा देते रहते हैं, तो सुभाष यादव को भी दिल्ली दरबार से 2-3 नेता बढ़ावा देते थे कि मुख्यमंत्री के आप दावेदार हो। बन गए दिग्विजय सिंह, तो वो अदावत दोनों के बीच में चलती रही, क्योंकि सुभाष यादव अपने आप को उसके नीचे मानते ही नहीं थे। वो पद उनको लगता था कि वो मुख्यमंत्री का ही उनका है, इसलिए वो झगड़ा उनका लगातार चलता रहा। उप मुख्यमंत्री बने तब भी उनको पावर नहीं मिले, उस बात को लेकर वो दिल्ली आते थे, शिकायत करते रहते थे लगातार, और वो झगड़ा हमेशा से चलता रहा। और जैसे अभी आपने उमंग सिंगार वाली बात की, तो मैं आपको बताऊं इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण है राहुल गांधी से नज़दीकी। ये क्या है कि एक ज़माने में जब राहुल गांधी एकदम से राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण उभर के आए और पार्टी के प्रमुख बन गए, तो दिग्विजय सिंह उनके सबसे करीबी लोगों में से हो गए थे। और उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के ऐसे युवा नेता थे जो आदिवासी होने के कारण और पढ़े लिखे होने के कारण वो राहुल गांधी की नज़रों में आए। तो वो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, ये उन युवा नेताओं, ये लोग हैं जो राहुल गांधी ने जिनको सीधे पिकअप किया। अब चूंकि वो राहुल गांधी के नज़दीक पहुंच गए और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें, सारे फैसले वही कर रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी के को जाहिर कान में बात बोली और जिसका प्रभाव भी हुआ। तो वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में खिंचाव शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह ने उनके पर करने के प्रयास किए, क्योंकि सत्ता पकड़ उस समय उनकी थी पूरी तरीके से। मुख्य सचिव उनका था, डीजीपी उनका था, जैसा कमलनाथ ने खुद कहा कि सरकार वही चला रहे थे। तो वो जो चक्कर था उसमें उमंग सिंगार सीधे सीधे निशाने पर आए और उमंग सिंगार ने लगातार आरोपों की झड़ी और बड़ा खुल के बोला खिलाफ। लेकिन अभी शुरुआत उमंग सिंगार ने की। वो पहले दिग्विजय सिंह के घर गए थे, उसके बाद अभी दिग्विजय इनके घर गए। तो अच्छा, दिग्विजय सिंह के जो रिश्ते रहे ना सभी नेताओं से बड़े कॉम्प्लेक्स है। सबके सामने तो बहुत वो लोगों से बड़ा खुल के बात करते हैं, मगर
अदावत तो रही आती है। जैसे उनके एक बड़े संबंधों में खिंचाव माधवराव सिंधिया के साथ भी रहा, कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। ऋषि भाई, आपको कुछ याद है कोई नहीं, किस्सा? देखो वो जो रिश्ते हैं वो 200 साल पुरानी इनकी रियासतों के की रिश्तों की ही पृष्ठभूमि में वो रिश्ते खराब हुए थे। प्रोटोकॉल के। देखिए क्या है कि दिग्विजय सिंह राघवगढ़ की छोटी सी रियासत है और सिंधिया जी तो महाराज सिंधिया थे, पूरी ग्वालियर रियासत थी उनकी, उसका एक कोई छोटा सा वो रहा होगा, तो उसको लेकर उनके मन में, माधवराव के मन में काफ़ी वो रहा कि यार हमारी छोटी सी रियासत का राजा मुख्यमंत्री हो जाएगा और हम जो है अभी तक और एक बार ऐसा हुआ भी था कि उनको वो चॉइस बनते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, जितने बाकी नेता थे, इन सब ने मिलकर दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया। पीसीसी चीफ के समय भी यही हुआ था 93 में, उन्हीं का दावा था, लेकिन पीसीसी चीफ भी बन के आ गए वो। तो सुभाष यादव का जो किस्सा संजीव भाई बता रहे थे, सुभाष यादव को क्या हुआ है, सुभाष यादव सहकारिता के बड़े नेता थे। मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन को यदि समझना हो तो सुभाष यादव को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिसोदिया के बाद वही हाँ वही बड़े नेता थे। सुभाष यादव से चोट कब पहुंची, सुभाष यादव से कृषि और सहकारिता मंत्रालय था डिप्टी सीएम के नाते, दिग्विजय सिंह ने एक बार रिशफल करके उनसे दोनों विभाग लेके उनको सिंचाई विभाग और नर्मदा घाटी दे दिया। तब से लड़ाई बढ़ गई। फिर एक बार आपको याद हो जबलपुर या ग्वालियर के सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने शराबबंदी की बात छेड़ दी, और शराबबंदी की बात जब, और ये कांग्रेस में संभव है भाई, कांग्रेस के अलावा इस तरह की मजा कहीं किसी पार्टी में नहीं, बाकी सब तो इतना दब के चलते हैं। ये सुभाष यादव, जमुना देवी, ये 2-4-6 मंत्री यदि नहीं होते ना तो उस समय हम लोग तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में थे, नौकरी खतरे में पड़ जाती। इनके कैबिनेट के झगड़े हो, एक बार दिग्विजय सिंह पूरी कैबिनेट को लेके पचमढ़ी चले गए कि भोपाल में सारी खबरें लीक हो जाती थी। अच्छा, तो वहाँ पे जाके उन्हें 3 दिन की हुआ तो हम सब भी वहाँ पहुँच गए, और वहीं से खबर निकली थी, जो हेडलाइन बनी थी कि भ्रष्टाचार आटे में नमक के बराबर चलेगा। अब वो किस संदर्भ में कहा, पर वो बड़ी हेडलाइन छप गई और दिग्विजय सिंह जी को इसको सफाई देते देते पसीना आ गया कि भ्रष्टाचार चलेगा पर आटे में नमक के बराबर।